नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एक भूली हुई कहानी। कभी आपने किसी को अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते देखा है? कभी किसी को देखा है जो खुद तो कुछ जानता नहीं, लेकिन दोष दुनिया को देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी कहावत की जड़ें कहाँ है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहावत की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की भी सच्चाई को उजागर करती है। कहानी बहुत पुरानी है, शायद 200 साल पहले की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में, जहां हर सावन में मेले लगते थे, झूले झूलते थे और ढोलन गाड़ों की गूंज से सारा गांव जाग उठता था, वहीं रहती थी एक औरत। नाम था रंभा। रंभा का सपना था सबसे बड़ी नृत्यांगना बनने का। लेकिन अफसोस, न तो उसमें लय थी, न ताल, न भाव, न मुद्रा। और सबसे बुरा, उसे यह बात खुद नहीं मालूम थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है, वो नहीं। रंभा हर साल मेले में हिस्सा लेने जाती। बाकी गांव की लड़कियां जैसे ही नाचती, तालियां बज उठती। पर जब रंभा की बारी आती, सब हंसते, कुछ तो अपना मुंह छुपाकर भाग जाते। लेकिन रंभा, वो कहती, इस आंगन में कोई नाच सकता है भला? जरा देखो तो, आंगन ही टेढ़ा है, मैं क्या करूं? गांव वालों को अब मजा आने लगा था। हर साल वो सोचते, चलो देखते हैं, इस बार रंभा आंगन को क्या कहेगी। एक साल गांव में बड़ा आयोजन हुआ। राजा खुद आने वाले थे सावन महोत्सव देखने। सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला था। गांव भर की लड़कियां दिन रात नृत्य का अभ्यास करने लगी। पर रंभा, वो आईने के सामने खड़ी हो जाती और कहती, इन सब को तो बस ताली बजानी आती है, असली नृत्य तो मुझ में है। उसने एक बार भी अभ्यास नहीं किया। बस हर किसी से यही कहती रही, तैयार रहना, जब मैं नाचूंगी तो राजा भी खड़े हो जाएंगे। मेला लगा, राजा आए, ढोल बजे, नाच शुरू हुए। हर लड़की ने अपनी कला दिखाई। राजा मुस्कुराए, कभी ताली भी बजाई। फिर आई रंभा की बारी। सन्नाटा छा गया। रंभा ने जैसे ही पहला स्टेप लिया, उसका पैर उलझा, घाघरा अटक गया, हाथ की मुद्राएं बिखर गईं, ताल से बाहर, लय से अलग। पूरा मेला ठहाकों से गूंज उठा। राजा की मुस्कान भी छिप ना सकी। रंभा ने क्या किया? गुस्से में बोली, इतना बड़ा आयोजन और आंगन सीधा नहीं बना सके? राजा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रंभा, अगर नृत्य नहीं आता तो दोष स्वयं में देखो। ये आंगन पिछले 10 साल से वही है, जिस पर बाकी सबने भी नृत्य किया है। उस दिन के बाद गांव के बुजुर्गों ने यह घटना सुनी। फिर कहने लगे, अरे ये तो वही बात हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। धीरे धीरे ये बात हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। बच्चों को सिखाने लगे कि जब भी गलती हो, सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करो, बाहर नहीं, भीतर झांको। और इस तरह एक स्त्री के झूठे अभिमान से जन्म ली एक कहावत, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। रंभा ने कभी नृत्य नहीं सीखा, लेकिन हाँ, उसने अंत में अपनी गलती मानी। वो कहती थी, काश मैंने वक्त रहते अपने आप को समझा होता, तो शायद मैं भी उन तालियों का हिस्सा बन पाती। तो दोस्तों, ये थी उस कहावत की कहानी जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे भी एक दर्द, एक सीख और एक आईना छिपा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।